हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी का वायुमंडल का मतलब है कि आपकी पृथ्वी से ऊपर जो हमारा पूरा वायुमंडल होता है ये अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ होता है, और इन सभी लेयर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है और जो अलग अलग मौसमी घटनाएं होती हैं वो सब में अपनी अलग अलग होती हैं और उनका डिस्टेंस भी अपना अलग अलग होता है। तो सबसे पहले जो हम लेयर की बात करेंगे वो हम बात करेंगे ट्रोपोस्फेयर। जब हमारी पृथ्वी, ठीक है, मान लो ये हमने जो है एक अपनी इस तरह से पृथ्वी बनाई हुई है। इस पृथ्वी से पहले स्टेप पे जो हमारी लेयर आती है वो यही है। ठीक है, याद रखिएगा कि इस पृथ्वी से स्टार्टिंग में जो पहली लेयर आती है वो हमारी कौन सी, ट्रोपोस्फेयर लेयर आती है, जिसे शोभ मंडल भी हम कहते हैं। ठीक है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि यह वायुमंडल का सबसे नीचे वाली परत होती है। ठीक है, सबसे नीचे वाली यानी कि पृथ्वी के जो सबसे पास, सबसे निकट, जो अगर कोई सवाल पूछता है कि पृथ्वी के निकट सबसे कौन सी लेयर आती है तो वो हमारी ट्रोपोस्फेयर आती है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हमारे आता है इसमें कि इसकी औसत ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर होती है। ठीक है, यानी कि ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी और इसके बीच में जो डिस्टेंस आता है वो हमारा कितना होता है, 13 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। पृथ्वी की सतह से इस लेयर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमारा 13 किलोमीटर होता है। शोभ मंडल में तापमान के गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, और सभी इसमें जो ये वाले जो पॉइंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक तो ये पॉइंट, फिर 13 किलोमीटर वाला, और उसके बाद ये वाले जो पॉइंट है वो ये है कि सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल का बनना, ठीक है, आंधी आना या बारिश भी आ जाना, इसी मंडल में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्योंकि हमारे पृथ्वी से सबसे जो पहली स्टेज आती है वो ट्रोपोस्फियर आती है। एकदम से बादल हमें बनते हुए भी देख सकते हैं, आंधी आती है एकदम से, ठीक है, बारिश भी एकदम से हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि ये लेयर हमारे पृथ्वी के बिल्कुल पास में ही है। ठीक है, तो पहली लेयर है पृथ्वी के बिल्कुल पास में है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं या फिर मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल का बनना या बारिश का आना या आंधी तूफान आना, तो ये सारी कौन सी होती हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमारी जो ट्रोपोस्फियर लेयर है इसमें ही होती हैं। जैविक क्रिया के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण जो संस्तर है इसको माना जाता है। ठीक है, तो आप ये पूरे यहाँ पे पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं, और ट्रोपोस्फियर में आप ये चीज़ भी देख पा रहे हैं, और यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा है। तो क्योंकि आसमान हमारे थोड़े पास में है, जहाँ पर ये बादल बुदल भी आप यहाँ पे बने हुए देख सकते हैं, तो ये चीज़ हमारे यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, चलिए। उसके बाद जो हमारी सेकंड लेयर आती है वो है समताप मंडल, जिसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। ठीक है, समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़कना, धूल कण एवं जल बाष्प आदि कुछ नहीं होती हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि हमारे पृथ्वी से ऊपर की जो सबसे पहली लेयर जो पृथ्वी के पास में है तो वो तो हमारी शोभ मंडल है, उसी में सारी ये आंधी तूफान वाली चीज़ें आ जाती हैं। समताप मंडल ऐसा होता है, इसमें ऐसी कोई भी घटना, कोई भी ऐसी चीज़ हमें इसमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, इस मंडल में वायुयान उड़ान की आदर्श दशा पाई जाती है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है। कभी कभी कुछ स्पेशल जो बादल होते हैं ना, उनका निर्माण इसमें हो जाता है। ठीक है, जिन्हें मूलाभ मेघ भी कहते हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पहली जो लेयर आती है वो हमारी क्या है, ट्रोपोस्फियर है। सेकंड जो लेयर आती है वो हमारी स्ट्रेटोस्फियर है। ठीक है, अब देखो ये वाली जो सेकंड हमारी लेयर है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर क्या है, ये हमारी क्या है, एक सेकंड लेयर है। तो इसमें क्या होती है, हमारी ओजोन परत होती है। ठीक है, अब ओजोन परत क्या करती है, हमारी ओजोन परत से जो ओजोन, जिसको आप ओजोन परत कह लें या फिर ओजोन गैस कह लें, तो ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। जैसे ये हमारा सन है, ठीक है, सीधी सी बात है, ये हमारा क्या है, ये सन है। अब इससे क्या हो रही है, कुछ किरणें हमारे पास आ रही हैं। ठीक है, तो जो ये ओजोन लेयर बनी हुई है ना
माफ़ कीजिएगा, आवाज़ ख़राब हो गई। ठीक है, तो ये जो हमारी ओजोन लेयर बनी हुई है ना, ये क्या करती है, ये सूर्य से जो हमारी कुछ परावैंगनी किरणें आती हैं जो कि हमारी पृथ्वी पे अगर पड़ जाएं तो पृथ्वी में हमें क्या होता है, स्किन रोग, हमारी जो स्किन होती है उससे संबंधित हमें चमड़ी का जो रोग होता है वो हो सकता है। तो ये जो लेयर बनी हुई है इन किरणों को हमारी पृथ्वी तक आने ही नहीं देती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये चीज़ हो चुकी है हमारी कि इस जो हमारी ये समताप मंडल में क्या है, कुछ होल बन चुके हैं। ठीक है, छोटे छोटे होल बन चुके हैं जिनके ज़रिए ये जो हमारी लेयर है, ठीक है, ये जो किरणें हैं, इन जो छेद बने हुए हैं, होल बने हुए हैं, इनसे क्या हो रहा है, हमारी पृथ्वी तक पहुंच जा रही हैं। और इस वजह से ही हमें काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम है स्किन से रिलेटेड या और भी कुछ सारी बीमारियां हैं वो हमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे हमारा नेक्स्ट सवाल कि जो कौन सा ऐसा हमारी लेयर है जिसमें ओजोन परत होती है जो कि हमारी पृथ्वी को परावैंगनी किरणों से बचाने का काम करती है, या कौन सी है जिसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि समताप मंडल, जो कि हमारी दूसरी लेयर आ जाती है। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई नापने में डावसन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि हमारी इस तरह से ओजोन परत होती है। अब इसकी जो मोटाई मापनी है कि ये कितनी मोटी है, ऑफकोर्स मोटी तो होगी ये, क्योंकि बिल्कुल पतली झिल्ली की तरह होगी तो एकदम से किरणें इसको पार कर देंगी, तो इसकी मोटाई तो होती होगी। तो इसकी मोटाई को नापने का जो इकाई होती है वो डावसन इकाई कहा जाता है। ठीक है, आपको इस तरह से याद रहना चाहिए। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारे पास लेयर आती है मध्य मंडल। ठीक है, और ये भी आपने याद रखना है कि कितनी लेयर्स होती हैं, तो आपको 4, 5, 6, 7 इस तरह से ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपने जो 5th है इस पर टिक कर देना है, क्योंकि टोटल 5 लेयर होती हैं जो हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मध्य मंडल की, जिसे मीजोस्फीयर भी कहते हैं। मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला होता है। इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि अब जैसे ही आप ऊंचाई वाली लेयर पे पहुंच जाओगे, ये तीसरी लेयर है हमारी पृथ्वी से, तो इसमें तापमान जो होता है ना उसमें कमी होने लगती है, और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह तापमान -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तापमान जो है आपका गिर जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो लेयर आती है वो है हमारी आयन मंडल, जिसे आइनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं, आइनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट हैं या जो चीज़ें ठीक है मैं उन्हीं को यहाँ पे आपको करवा रही हूँ। ठीक है, यानी कि पूरा किताब ही खोल के बैठ जाऊँ आपके सामने कि हाँ ये चीज़, वो जितनी जो पूछे जाती है वही उसके हम डिस्कस करें तो ठीक रहेगा ना। आयन मंडल मध्य मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है, और ये जो आयन मंडल होती है कौन सी होती है, हमारी चौथी लेयर होती है। ठीक है, जिन्हें इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं, तथा इसलिए इसे आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इसमें कुछ विद्युत अवशोषित कण होते हैं जिनको ये क्या करती है, अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, इसलिए जिनको आयन कहते हैं। ठीक है, जो कण होते हैं ना उन्हें आयन कहते हैं, तो उनको ये अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसका नाम आयन जो है वो रखा गया। उसके बाद नेक्स्ट जो लेयर आती है वो हमारी बाह्य मंडल आती है। सबसे ऊपरी जो लेयर आ जाती है वो हमारी कौन सी है, एक्सोस्फीयर। ठीक है, सबसे लास्ट वाली जो आती है वो यही लिस्ट आ जाती है। ठीक है, सॉरी, ये लेयर आ जाती है। आयन मंडल से ऊपर के भाग को बाह्य मंडल कहा जाता है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। ऊपरी सीमा का मतलब ये है, जैसे हमने अभी लेयर की बात करी, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी में क्या है, ये 13 किलोमीटर तक ही फैली हुई है, बता रखा है। ठीक है, फिर हमने बोला कि शायद ये वाली 80 किलोमीटर की है, फिर ये हमारी 80 से 100 किलोमीटर के बीच में फैली हुई है। ठीक है, तो सबसे आखिरी वाली जो लेयर है ना, ये इसके ऊपर कोई लेयर ही नहीं है, इसलिए ये कहाँ तक फैली हुई है इसका हम अनुमान ही नहीं लगा सकते। ठीक है, ये बात बोली है इसने कि आयन मंडल के ऊपर के भाग को वायुमंडल कहा जाता है और इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कोई है नहीं जिसमें इसकी लिमिट हो जाए, पूरा खुला है। ठीक है, और इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता पाई जाती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कौन सी हमारा लेयर है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है पाई जाती है सबसे ज़्यादा, तो वो हमारे किस में, वायुमंडल में ही ये पाई जाती है। ठीक है, तो आपको इस तरह से ही इसको याद रखना है। तो ये हमारी 5 लेयर हैं जिसके बारे में हमेशा जो है वो हमें
पता होना चाहिए और इसको हम याद रखने की कोशिश करें तो आपको जो है वो जिस तरह से ये लिखी गई है ना उसी लेयर में आपको याद रखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि 5 हैं कहीं भी आप इसका नाम ले लें, क्योंकि ये लेयर जो है वो सीक्वेंस में है, तो आपको सीक्वेंस में ही इसको याद रखना है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितना ज़रूरी था उतना मैं करा चुकी हूँ। बाकी अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके आप बिल्कुल बेझिझक होकर बता सकते हैं, बेकार लगा तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता दें, थोड़ा सुधार ही कर लूँगी मैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।